दोस्तों, भारत अमेरिका की दी गई धमकी का बदला कुछ इस तरीके से लेने वाला है, किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें, करीब 2 दिनों पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की है। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स इसी तरीके से अपना विस्तार करता रहा और किसी नई करेंसी को लाया गया तो ब्रिक्स में शामिल सभी देशों पर वो 100% टैरिफ लागू कर देंगे। लेकिन ट्रंप ये शायद भूल गए कि भारत पुराना भारत नहीं रहा और भारत हर एक चीज का जवाब देता है। और इसी बीच अमेरिका की जानी मानी कंपनी भारत में स्पेशल स्टेटस की डिमांड करती है और भारत ने इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी खबर भारत चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चाइना ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से भारत को चाइना की इस कंपनी पर बैन लगाना पड़ रहा है। तीसरी खबर भारत चीन नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर BRI में शामिल होने से नेपाल ने अपने कदम वापस ले लिए हैं। और लास्ट अपडेट दक्षिण कोरिया, चीन, जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने रूस के साथ मिलकर के जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश की है और कुछ नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली इलेक्ट हुए राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेने से पहले कई ऐसे अनाउंसमेंट कर चुके हैं जिससे कई देशों की चिंता बढ़ रही थी। लेकिन रिसेंटली उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उससे भारत की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश जिस तरीके से अपना विस्तार लगातार करते चले जा रहे हैं, नए नए देशों को इसमें शामिल किया जा रहा है। ये सभी देश मिलकर के US डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन ब्रिक्स में शामिल सभी देश ये बात अच्छे से सोच ले, समझ ले कि अगर कुछ ऐसा कदम उठाया गया कि डॉलर को कमजोर किया जा सके तो इसमें शामिल सभी देशों पर 100% टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जो चीज हम 50 रुपए की अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस टैरिफ की वजह से वो 100 रुपए की हो जाएगी और एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आप जानते होंगे ब्रिक्स किस तरीके से अपना विस्तार लगातार करता चला जा रहा है। शुरू में इसमें 4 से 5 देश थे और अब बढ़कर के करीब 9 देश शामिल हो चुके हैं। भारत के अलावा चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ते चले जा रहे हैं और कई और देशों ने प्रपोजल रखा है कि उन्हें भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक दुनिया जिस ब्रिक्स को हल्के में ले रही थी, ट्रंप इसकी ताकत को समझ चुके हैं और उन्हें अंदाजा लग चुका है कि अगर इसका विस्तार इसी तरीके से होता रहा तो डेफिनेटली ये सभी देश मिलकर के डॉलर को खा जाएंगे। फिलहाल के लिए ब्रिक्स देशों के सामने ये काफी बड़ा चैलेंज आ चुका है कि अगर वो नई करेंसी को लाते हैं या फिर अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करते हैं तो उन्हें एक्सपोर्ट में कई दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारत ने इस चीज का बदला तुरंत ले लिया है। बदला यहाँ पर टेस्ला से लिया गया है। टेस्ला जानी मानी अमेरिका की कंपनी है और दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन लाने में इस कंपनी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन टेस्ला ट्रंप से काफी ज्यादा क्लोज मानी जाती कंपनी है। जब ट्रंप भाषण दे रहे थे, चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे पूरे देश के अंदर, तब टेस्ला ने इन्हें खुल करके सपोर्ट किया। ट्विटर से लेकर के फंडिंग दी और तमाम तरीके की हेल्प की गई। और जैसे ही ट्रंप पावर में आए, डेफिनेटली इस बात का अंदाजा लग गया कि अब टेस्ला की एंट्री भारत में हो सकती है। ट्रंप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टेस्ला को किसी भी तरीके से भारत में एंटर करा सकते हैं, लेकिन शायद ये ताकत काम नहीं आ पाएगी। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला भारत के अंदर अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करना चाह रही थी और इसके लिए उन्हें स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए थे। इंसेंटिव्स टेस्ला ने कुछ इस तरीके से रखे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी है, हमारा नाम बहुत बड़ा है, तो भारत जिस तरीके से अलग अलग कंपनीज के ऊपर अलग अलग ड्यूटीज लगाता है तो हम पर ना लगाई जाए। आपको बता दें, भारत के अंदर व्हीकल्स पर अराउंड 100% ड्यूटी लगाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी व्हीकल का प्राइस भारत के अंदर लगभग डबल हो जाता है। और टेस्ला ने सोचा कि अगर इसी तरीके से हम पर भी ड्यूटीज लगेंगी तो डेफिनेटली 40 से 50 लाख में बिकने वाली इनकी नॉर्मल सी कार भारत में डबल प्राइस में हो जाएगी और मार्केट पूरी तरीके से इनके लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए स्पेशल इंसेंटिव्स की डिमांड रखी गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली टेस्ला को इस बात से अवगत करा दिया कि जिस तरीके से हम दुनिया की अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज पर ड्यूटीज लगाते हैं, सेम आपको भी उस कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको किसी भी तरीके का स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। और खबर तो ये भी सामने है कि टेस्ला को इससे काफी ज्यादा नाराजगी हुई है और फ्यूचर में ये भारत को लेकर के कई तरीके के बयानबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि जिस 100% टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं, उसी चीज को भारत ने पहले से लागू कर रखा है और सिर्फ एक रीजन की वजह से टेस्ला भारत में एंटर नहीं कर पा रही है।
फिलहाल अमेरिका के रिएक्शन पर भारत का रिएक्शन देख करके आपको क्या लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी जिसने काफी मेहनत के बाद एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि चाइना ने उनके कॉपीराइट्स का इस्तेमाल करते हुए खुद से उन ड्रोन्स को बनाया और अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं, एज वेल इसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई बेस्ड जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी ने भारत के DGFT को पत्र लिख करके उस चाइनीज कंपनी से इंपोर्ट पूरी तरीके से बैन लगाने को कहा है। इसी के अलावा आरोप लगाया गया है कि इस चाइनीज कंपनी ने इनके पेटेंट का उल्लंघन किया है और बिना परमिशन के, बिना राइट्स के उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वही ड्रोन्स भारत के अंदर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जहां कंपनी ने DGFT को लेटर लिखते हुए ये भी बताया कि भारतीय कंपनी वही कंपनी है, इसे इस साल अप्रैल के महीने में रियल टाइमिंग कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के लिए पेटेंट फाइनल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना जो ड्रोन्स भारत के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और अभी तक इस पर कंपनी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की नजर नहीं पड़ी थी। लेकिन जैसे ही कंपनी की नजर पड़ी, अब फाइनली इस कंपनी पर बैन लगाने की बात कही गई है, साथ ही साथ इस कंपनी से आने वाले जितने ड्रोन्स हैं उन्हें रोकने की बात कही गई है। तो एक तरीके से कहा जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की गई है और ऐसा पहली बार नहीं है। चाइना इस मामले में काफी ज्यादा नंबर 1 है। अमेरिका की तरफ से हजारों ऐसे सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगाए जा चुके हैं, जहां पर चाइना ने अमेरिका की महंगी कंपनियों की IP चोरी करते हुए इस्तेमाल करके उस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन यदि भारत सरकार ने अभी एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली चाइना और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसी तरीके से चोरी करता रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत चीन नेपाल से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब से नेपाल में नई गवर्नमेंट आई है तब से ये प्रो चाइना गवर्नमेंट कही जा रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट का टिल्ट काफी ज्यादा चाइना की तरफ होने के साथ साथ BRI प्रोजेक्ट के साथ भी था, जो कि चाइना का सबसे बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है और भारत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन नेपाल से भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर सामने निकल के आ रही है। साल 2017 में चीन और नेपाल ने BRI प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया और अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के नेपाल ने भी क्लियरेंस दे दी है, जहां पर नेपाल ने चीन से कहा कि BRI प्रोजेक्ट के लिए हम लोन नहीं ले सकते, आप हमारी मदद अलग अलग तरीके से कर सकते हैं लेकिन BRI को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इस बात की इंफॉर्मेशन खुद नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, क्योंकि भारत ने कई मामलों में भारत ने नेपाल को समझाने की कोशिश की कि यदि आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए तो ना सिर्फ ये आपके लिए खतरा है बल्कि हमारे लिए भी बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसे आप एक अच्छी खबर कह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन फिर कहर पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो चुका है। सीरिया की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं इधर ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर भी बहुत बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। बीते शुक्रवार को जापान सागर में चीन और रूस ने मिलकर के अपनी हवाई गश्त शुरू कर दी है, लेकिन इस बार चाइना ने काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने सबसे ताकतवर परमाणु बॉम्बर H-6N का इस्तेमाल किया है और इसे भेज करके दुनिया को दहशत में डाल दिया है। और जहाँ पर चाइना ने अपने H-6N का इस्तेमाल किया, वहीं रूस ने चाइना के साथ मिलकर के Tu-95 MS बॉम्बर का इस्तेमाल किया है और दोनों ने ही साउथ कोरिया और जापान के ऊपर अपने इन खतरनाक बॉम्बर्स को उड़ाना शुरू किया, जिससे इन दोनों देशों में काफी ज्यादा डर है, क्योंकि करीब 4 घंटे तक ये बॉम्बर्स दोनों ही देशों की सीमाओं के पास उड़ान भर रहे थे। और इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मसाला पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ और सिर्फ चिंगारी लगानी है। यहाँ पर भी एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। क्या मानते हैं आप इन सभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।